डायरेक्टेड बाय हनी सिंह। कितनी मुस्कुराती फोटो आई थी पाजी की। द लास्ट फिश 45, लास्ट विश, लास्ट विश। दोबारा 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 चल आजा आजा। कहता टैटुओं में गाऊंगा चाहे मैं मर जाऊं। आज भी करोड़ों लोगों की बाहों पे सिद्धू पाजी हैं टैटू के रूम में। कहता मैं फिर भी गाता रहूंगा चाहे मैं मर गया। सो इमोशनल दोस्तों, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो अभी एक गाना आया कल एक यूट्यूब चैनल पर 5911 रिकॉर्ड्स पर, एंड द सॉन्ग नेम इज द लास्ट विश। जो भी उस गाने का मकसद है, उम्मीद करता हूं वही मकसद आपके दिलों तक पहुंचेगा मेरे रिएक्शन के द्वारा। और अगर आपको मेरा विचार, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आए दोस्तों, शुरू करते हैं। 5911 रिकॉर्ड्स, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। वाओ, सो इमोशनल। दोस्तों एक फीलिंग आई है मन में, आपको बता देता हूं मन में क्या महसूस कर रहा हूं। इस हवेली के इस गेट से मैं भी 3 बार एंटर हुआ हूं। अंकल आंटी जी को मैं भी मिलकर आया हूं, बट काश मेरा भी ऐसा शूट हुआ होता। इंट्रोड्यूसिंग टाइगर हलवारा। मेरे ख्याल से इन पाजी का नाम, शायद यही सिंगर है, यही राइटर है। शायद मुझे लग रहा है कि सुबह से 6-7 बार गाना सुना है। ये भी सिद्धू पाजी के उन करोड़ों फैन में से हैं, और इनको लगता होगा मेरी तरह कि ये सिद्धू पाजी के बिगेस्ट फैन है। सो वो एंटर हुए हैं हवेली में। जिस जगह भाई साहब अभी खड़े हैं, यहां खड़े होकर एक दिन मैं बहुत रोया था, और ये वो जगह खड़ा है जहां पर गेम गाना शूट हुआ था। ऑल राइट, एंटर हुआ वो। मैनू कह के गया सी कि हुणे मुड़ आऊंगा मां, पर मुड़िया ही नहीं। एक मां का दर्द, कहती मैनू कह के गया सी मुड़ के आऊंगा, हुणे ही मुड़ के आऊंगा, पर वो आया ही नहीं। सिद्धू की मम्मी बैठी है उन्हीं के घर के अंदर रोती हुई। उनकी आंखें देखिए कितनी नम है, और उनके हाथ में सिद्धू की फोटो है। लवली यार, ही सो लकी। उसको परमिशन मिली घर के अंदर शूट करने के लिए। ये उन्हीं के घर के अंदर, हवेली के अंदर है। ओ सो लकी मैन। वो एक डायरी लेके आया जिसमें 45 लिखा हुआ है। आ की लेके आया पुत्त? वीरे दा सुनेहा लेके आया। स्नेहा मतलब मैसेज। माय गुडनेस। आंटी जी पूछ रहे हैं चरण कौर जी कि पुत्र ये क्या लेकर आया तू? वो सिंगर, वो राइटर बोल रहा है कि मैं वीरे का स्नेहा लेकर आया हूं। पाजी को गए 1.5 साल से ऊपर हो गया। सोचो ऐसा अगर सच में हो पाता कि कोई इंसान पाजी का सच में स्नेहा ला पाता। बट ये तो मेरे को लग रहा है कि इमेजिनेशन है, जस्ट इमेजिनेशन। डायरेक्टेड बाय हनी सिंह। कितनी मुस्कुराती फोटो आई थी पाजी की। द लास्ट फिश 45, लास्ट विश, लास्ट विश। ऑसम यार, क्या मतलब इन्होंने बैकग्राउंड रखा है। ही इज राइटिंग द सॉन्ग। जो मैंने बोला सिंगर है, राइटर है। पास में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। और पास में टुपाक की फोटो भी दिख रही है एक सीडी के ऊपर। टुपाक, जिनका इन्होंने कई गानों में नाम भी लिया था। टुपाक नाल मिल दिए राशि मिठिया, एक गाने में नाम भी लिया था इन्होंने। कुछ बुक्स पढ़ी हैं जिन पर सिद्धू पाजी की फोटो है। यार ये मेरे को बहुत रुला रहा है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं मुझे डेथ वाला दिन याद आ रहा है। पाजी लेटे हुए हैं एक जगह, ऐसा लग रहा है उनकी डेड बॉडी है। ये क्या एनिमेशन है, क्या एडिटिंग है, क्या थीम है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अनबिलीवेबल म्यूजिक, द किड्स। आओ खट के मैं शह सब छड़ चलिया, ले लिया स्वाद हुण। आओ खट के मैं शह सब छड़ चलिया। आई एम लिविंग बिहाइंड एवरीथिंग अर्न। कहता मैंने सब कमा के सब छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब मैंने जो इतना कमाया मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। ले लिया स्वाद हुण बारी जान दी, कलाकारी चक। कहता जिंदगी का स्वाद ले लिया, अब आ गई बारी जाने की। म्यूजिक द किड, म्यूजिक द किड्स। आओ खट के मैं शह सब छड़ चलिया, ले लिया स्वाद हुण बारी जान दी, कलाकारी चक मारी पीकां उत्ते मैं छड़ जानी चलदी कलम हाण दी। इन्नी छोटी एज च विचाले चलना, खाला जी दा बाड़ा नहीं सी कांडे एडे। ओ लाओ कफन ते जेबे ओ चरौंद पा दिओ, मेरे टप नाल के 45 भेजिओ।
क्या वीडियो डायरेक्टर ने इसको थीम मतलब लिखी है पन्नों पे। वो लेटे हुए एक तरह से तो उसको डेड बॉडी दिखाया, डेड बॉडी बोल रही है, ਟੱਪਣ जैसे उसने बोला कि मैं स्नेहा लेकर आया हूं भाई का। ਤੇ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾ कहता जो मैंने कमाया वो खाला जी का घर नहीं था, जो मैंने अचीव किया वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। कहता मैंने बहुत कुछ कमा लिया, अब आगे बारी जाने की, स्नेहा लेकर आया है। ऐसा लगता है सिद्धू ऊपर बैठ के भी कहीं ना कहीं लिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ਆਂਡੇ ਏਡੇ ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬ ਉਹ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬ ਉਹ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ मेरे वेस्ट के साथ डब लगा देना, मतलब मेरी बॉडी में डब लगा देना, और मेरी जो बॉडी है उस पर शायद ये कह रहा है कि बंदूक या फिर जो असला होता है वो देना, कि गोली भी हो, गन भी हो और वो गोली भी हो, जो मुझे समझ आ रहा है। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਹਾਂ ਸਭ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ सब छड़ चल रहा, स्वाद ले लिया जिंदगी का, ਕਲਾਕਾਰੀ ਚੱਕ ਮਾਰੀ ਪੀਕਾਂ कलाकारी के पीक टच कर लिए, हाई मतलब सब पे हाई पे चला गया, इंडस्ट्री पे छा गया मैं। ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਕਲਮ ਹਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣਾ कहता इतनी छोटी उम्र में चलना, मेरा फेमस होना, मेरा कामयाब होना। ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ खाला जी का घर नहीं था। ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬ ਉਹ ਚ Put rounds in the pocket of Shroud, ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ बुलेट डाल देना, ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ ਕੱਫਣ ਤੇ बुलेट दे देना, ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ डब नाल 45, मतलब मेरी बॉडी के साथ असला दे देना, गन दे देना, गोली दे देना। अमेजिंग द किट, वाओ क्या शॉट है, वो था रहा है दोबारा एनिमेटेड था, देखो ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ यार, आंखें नम हो रही है, आंटी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ She is crying यार, थार ही थार, ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 राइटर सिंगर। ਹੋ ਆਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ दोबारा सुनते हैं दोस्तों, अर्थी की बात कर रहा है, भावनाओं में बह गया था, सुनते हैं। वो थार आ गई, इमोशनल शूट, और वो बोलेगा ਆਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਦ अर्थी में डाल देना, वो नाल पा दो। ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਕਿੰਨੀ कह रहे मेरी ब्रास जो पित्तल होता है, कहता है मेरी उसके साथ यारी कितनी थी। ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ How many ruined fighting us, ਲੰਡੂਆ ਨਾ ਯਾਰਦੀ ਗਰਾਰੀ कि मेरी लंडू लोगों के साथ गरारी कितनी फंसती थी। जो मैं पंजाबी समझ पा रहा हूँ, नीचे जो इंग्लिश भी आ रही है, दैट इज चीप पीपल वर हेटेड टू मच। कह रहे जो चीप पीपल है, जो लंडू लोग हैं, वो हमारे द्वारा हेट किए गए थे, वो भी बहुत ज्यादा। तो एक तरह से ये शो कर रहा है कि चीप लोगों को मैंने हमेशा इग्नोर किया, हेट किया, जो लंडू होते हैं। ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਟੈਟੂਆਂ ਚੋਂ ਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮਰਿਆ कहता टैटुओं में गाऊंगा चाहे मैं मर जाऊं। आज भी करोड़ों लोगों की बाहों पे सिद्धू पाजी हैं टैटू के रूम में। कहता मैं फिर भी गाता रहूंगा चाहे मैं मर गया। हो यार, बहुत इमोशनल है, स्नेहा बड़ा इमोशनल है, जो मैसेज है। गुड 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 थीम। ये जो पेज आ रहा है बार बार मेरे वीडियो में सामने, इस गाने की वीडियो में, इट्स वेल पिक्चराइज्ड, या फिर मैं कहूँगा अच्छी एडिटिंग है। ये किसी ने भी जो एडिट किया है बहुत अच्छा एडिट किया है। ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ कह रहा है मेरे वैरियों को स्नेहा दे देना, कि मेरे टैटू जहाँ भी है मेरे टैटू, उनमें मैं गाता रहूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मरने के बाद भी मैं चुप नहीं रहूंगा। पाजी आप कभी चुप नहीं होगे, अगले 100 200 साल 500 साल आपकी आवाज, आपकी बातें हम लोगों में इस देश में रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता लोग आपको भूल पाएं, लोग आपके गाने भूल पाएं, लोग आपका काम को भूल पाएं, लोग आपकी सच्चाई भूल पाएं, आपकी कलम को। पाजी मैं, मेरी ऑडियंस, ये दुनिया के लोग, मुझे नहीं लगता हम भूल पाएंगे। क्या एनिमेटेड है यार, क्या साइंस है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सीतू पाजी लेटे हुए हैं और कह रहे हैं मैसेज मेरे एनिमीज को दे दो। ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬ ਉਹ ਚ इमोशनल, ਹੋ ਆਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ ਲੰਡੂਆ ਨਾ ਯਾਰਦੀ ਗਰਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਟੈਟੂਆਂ ਚੋਂ ਗਰਾਰੀ। ਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮਰਿਆ ਬੈਰੀਆਂ चाहे मरिया मैं टैटुओं में गाऊंगा। ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬ ਉਹ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬ ਉਹ ਚ अंकल की आंखों में ਰੌਂਦ ਪਾ दर्द। ਦਿਓ ਮੇਰੇ अंकल वहीं बैठे हैं जहां उसको गोलियां चली थी। एक बाप के लिए आसान नहीं है उस जगह बैठना। दोस्तों बताना चाहूंगा, इस स्टीयरिंग को मैंने भी छुआ है, इनके म्यूजिक सिस्टम तक टच भी मैंने किया है, जो अभी दिखाएंगे पाजी अंकल म्यूजिक सिस्टम को। बट उनकी सिक्योरिटी इतनी थी कि उन लोगों ने मुझे गाड़ी के अंदर नहीं बैठने दिया। मैंने 2 बार इस थार को छुआ है, मैंने उन छेद को भी छुआ है, जिस छेद जो आपको गोलियों के दिख रहे हैं शीशे पर, पीछे भी है, म्यूजिक सिस्टम में भी ये छेद है। मैंने इस थार को छुआ है, बट हाँ मुझे बैठने का मौका नहीं मिला। शायद बैठता तो और फुट फुट के रोता। वैसे मैं 15-20 मिनट रोता रहा था जब पहली बार इस थार को छुआ था, उस स्टीयरिंग को छुआ था।
क्योंकि पाजी के हाथ में जब स्टेयरिंग था, जब उन पर फायरिंग हुई थी, वो मोड़ को काटती। अंकल वहां बैठ के शूट करवा रहे हैं। अंकल क्या कोई इमोशन देखो, अंकल कोई एक्टर थोड़ी है, बट ये इमोशंस है उनके अपने बेटे के लिए। टप नाल ला के 45 भेजियो, कफन ते जेबियो च रौंद पा दियो, मेरे टप नाल ला के 45 So emotional दोस्तों। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। आओ लिखता मैं मौत नाल आओ दोबारा। मेरे टप नाल ला के 45 जस्टिस प्रे कीजिए, बाजी के परिवार के लिए प्रे कीजिए, अंकल आंटी को खुशियां मिले। आओ लिखता मैं मौत नाल आओ लटैमिया, वेदियां स्ट्रीटां गेड़ा कदों या कह रहे जो गलियां हैं वो मेरे स्ट्रीट्स आर लुकिंग फॉर माई लास्ट राउंड, कि अभी भी वो गलियां वेट कर रही हैं, उड़ीक कर रही हैं कि मैं उन गलियों में गेड़ा मारने आऊंगा, जो मुझे समझ आ रहा है। गाना मैनू एह नाल नाल ओए यार ये वो जगह है कि इस गली में 3 बार गया हूं मैं, मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, इमोशनल हो रहा हूं। चाहिदा ओए ये गली के एंड पर एक, मतलब गली के बाहर एक घर है, इतनी दूर उनकी गोलियां गई थी। उस गेट के ऊपर 3-4 छेद थे, उनमें से 2 छेद हैं। इस गेट को भी मैंने छुआ है। जन्ना चर पूरी तरह हुंदी राखनी, टाइगर हलवारा गया जगे टाइगर हलवारा जो सिंगर और राइटर का नाम है। ग्रेट पाजी, आपकी कोशिश बहुत अच्छी लगी। जो आपने ट्रिब्यूट दिया पाजी को, उसके लिए 100 में से 150 भी दे दूं तो कम होंगे। पड़ के चश्मे वाले नू जवाब दे चश्मे वाले को जवाब दे देना। दियो, ओ लायो एह नाल नाल चाहिदा, जन्ना चर पूरी तरह हुंदी राखनी, टाइम राउंड पा दियो, मेरे डब नाल दोबारा से सुनते हैं दोस्तों, sorry। भेजियो। ये लगता है पिंड का शूट है, मूसे पिंड का। आओ लिखता मैं मौत नाल आओ लटैमिया, वेदियां स्ट्रीटां गेड़ा कदों आखरी, गाना मैनू एह नाल नाल चाहिदा, जन्ना चर पूरी तरह हुंदी राखनी। कह रहा है गाना गाते रहना जब तक मेरी बॉडी एशिज नहीं बनती, राख नहीं बनती, टिल आई टर्न इनटू एशिज। टाइगर हलवारा गया जगे पड़ के, चश्मे वाले नू जवाब दे दियो, ओ लायो कफन ते जेबियो च रौंद पा दियो, मेरे टप नाल जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। हे रब सुख रखी यार, रब रखा, रब रखा। ये मैं कर चुका हूं, आई हैव डन इट थ्राइस। 3 बार की यादें ताजा हो रही हैं इस वीडियो में, क्योंकि वो सब जगह दिखा रहे हैं जो मैं खुद देख के आया था। लेट गया पर मैं जाके देख के आया हूं। के 45 भेजियो, कफन ते जेबियो च रौंद पा दियो, मेरे टप नाल ला के 45 भेजियो। ओहो, ये वो जगह दिखाई है, यहां भी गया हूं मैं, जहां इनका पुतला बना है। घर के पास ही है, ये तो इनकी हवेली के पास ही है, 2 कदम दूर है। वो जगह थोड़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर, जहां फायरिंग हुई थी। इट्स 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिद्धू हवेली। मेरा बेटा सिद्धू पाजी का बहुत बड़ा फैन है। मेरे बेटे ने जो पहली बार देखा इस पुतले को, ही वॉज सरप्राइज कि उसने सिद्धू का स्टैचू कभी देखा ही नहीं था। मेरे टप नाल ला के 45 भेजियो। शायद अभी वो बच्चा दिखाया जो सिद्धू को चाचा कहता था, शायद सिद्धू पाजी के भतीजे हैं, बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तानू कफन ते जेबियो च रौंद पा दियो, मेरे टप नाल ला के 45 भेजियो। मैं रोक रहा हूं अपने आप को दोस्तों, रोक रहा हूं, नहीं रोना मुझे, नहीं रोना। सिद्धू पाजी यहाँ आओ आप मेरे यहाँ। आओ गल तक कारतूस तुन्ने चाहिदे, तुम्हें चाहिए कि उन पर इतने कारतूस, इतनी गोलियां चला दो, गले तक आ जाए उनके गोलियां। ओ खुंदक में स्नेहा आया है भाई का। रोण कोई ना देओ तानू, लेट नो वन क्राई एंड फायर इन द एयर, मतलब उनको रोने का अफसोस करने का मौका भी मत देना। ये उनके लिए बोल रहा है, शायद जिन्होंने प्लान किया सिद्धू को मारने का। फैर मारियो छੱਡ एक दिन जिद्दे फुੱਲ पाउण गए, कलम ते कापी नू भी नाल तारियो। मुझे लग रहा है वो ये कह रहा है जब मेरे एशिस को आप पानी में तारोगे, स्नेहा आया है, मेरी राख को जब पानी में तारोगे तो उसके साथ एक डायरी भी दे देना जिसपे लिखा है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, सिद्धू पाजी, शुभदीप सिंह सिद्धू। आओ हुण ताईं फिरौंदी ਜਿਹੜੀ आई वैरी नू, टिल नाउ विच हैज मेड मी मैरी। आखदे ओ तानू फैर मारियो ਛੱਡ एक दिन जिद्दे फुੱਲ पाउण गए। कह रहा है मेरे जब, मतलब मेरी एशिस को बहाओगे पानी में, मेरी राख को, ये जो पेन है और जो बुक है, पेपर है, ये उसके साथ ही बहा देना। और कह रहे हैं मेरी बॉडी के साथ आप डब भी रखना, असला भी रखना, गोली भी रखना, गन भी रखना। कलम ते कापी नू भी नाल तारियो। आओ हुण ताईं फिरौंदी ਜਿਹੜੀ आई वैरी नू, आखरी पलां च लेके गए, कलम ते कापी नू भी नाल तारियो। आओ हुण ताईं फिरौंदी ਜਿਹੜੀ आई वैरी नू, आखरी पलां च लेके आयो। ये अपनी रेंज की बात कर रहा है। इसके पास रेंज रोवर गाड़ी थी, कहता मेरे आखिरी पलों में
उस रेंज रोवर को भी मेरी डेड बॉडी के पास लाना, ब्रिंग दैट रेंज इन माई लास्ट मोमेंट्स, क्योंकि डेथ तो हो चुकी है, इसने आया है। ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसकी फीलिंग्स बता रहे हैं राइटर कि सिद्धू पाजी ऊपर जाने के बाद भी अभी भी वैसे ही है, उनका जो हौसला है अभी भी वैसे है। और मेरी डेड बॉडी के पास मेरी रेंज को लेकर आना, मेरी बॉडी में जब आप मुझे जलाओगे तो मेरी बॉडी में डब असला होना चाहिए, गन होनी चाहिए। जब मेरी बॉडी को बहाओगे, ऐश को बहाओगे, राख को बहाओगे, तो वो डायरी, गोट वाली डायरी और वो पेन होना चाहिए। ਜਿਓ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ ਆਓ ਗੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਦੇ यार थापी से कुछ याद नहीं आया, लाइव शो में कैसे थापी करते थे। नहीं रोना सक्षम, नहीं रोना, नहीं रोना भाई। थापी से याद आया, चाहे मैं थापी दे लूं चाहे बेटा, ठीक है प्यारा लग रहा है, लेकिन जो सिद्धू पाजी की थापी का स्टाइल था उसका मैच हो ही नहीं सकता। दैट इज सेकंड टू नन, दैट वाज सेकंड टू नन एंड दैट विल बी सेकंड टू नन गाइस। क्या प्यार है वो रेंज गाड़ी जो सिद्धू की बहुत प्यारी थी, कहते हैं। ਪਲਾਂ ਚ ਠਹਿਰ ਮਾਰਿਓ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਗਏ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਰਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਤਾਈ ਫਿਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਰੇਜਿਓ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ दोबारा ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ चल आजा आजा। ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ ਆਓ ਗੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ द फोर्स ऑफ माई राइटिंग्स अमंग सिंगर्स डियर, कि जो ताकत थी मेरी गायकी की अमंग सिंगर्स ਆਬ ਮਿੱਠੀ ਏ ਲਿਖਤ ਦੀ ਚਾਉਂਦੇ ਨਾਲੋਂ विल बी मोर देन माई लाइफ टाइम। ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਊਗੀ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਓਵੇਂ ਭੈਣੇ ਢਾਡੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ नहीं समझ आई, दोबारा सुनो। ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ ਆਓ ਗੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਮਿੱਠੀ ਏ ਲਿਖਤ बहुत याद है छाती उतनी दाब मिठी है, मतलब मेरी जो छाप थी उसका दबाव, उसका प्रेशर आज भी लोगों पर होगा, सिंगर्स पर होगा। विल बी मोर देन माई लाइफ टाइम। माई गुडनेस, कह रहा है 28 साल में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, उसका प्रेशर आज भी लोगों के सिंगर्स में होगा। सच पूछो दोस्तों, सिद्धू पाजी के जाने के बाद आप मुझे बताओ पंजाबी कितने अच्छे गाने आए हैं। वैसा कोई गाना आया जैसे सिद्धू पाजी गाते थे, उस रोप के साथ, उस रुतबे के साथ, उस मोटिवेशन के साथ, उस मीनिंगफुल लिरिक्स के साथ। अगर एक दो गाने आपको लगे हैं, अगर लगे हैं, मुझे जरूर बताना, मैं खुशी खुशी उन पर कमेंट करूंगा, सिंगर चाहे कोई भी हो। अगर कोई आए तो बताना दोस्तों। ਦੀ ਚਾਉਂਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ। ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਓਵੇਂ ਭੈਣੇ ਢਾਡੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਆਓ ਮੱਚਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ ਦੇਖ ਕੇ मचने मचेंगे वो, उनका दिल सड़ेगा जलेगा जब वो शरीक देखेंगे, जब वो लोगों को, फैंस को देखेंगे। कह रहे मेरे जो राइवल्स है, दुश्मन है, जब वो भीड़ देखेंगे उनको जेलसी फील होगी, बिल्कुल होगी, अभी भी होती है। ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਓਵੇਂ ਭੈਣੇ ਢਾਡੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਆਓ ਮੱਚਣੇ ਸ਼ਰੀਕ Feel ਪਿੱਛੇ vibe। ਜਾਮ ਦੇਖ ਕੇ नाट ग्यारह तो दिखा दिए, बट वो तो एक था, ये ओरिजिनल नाट 11 नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ हो रही है ये, क्योंकि वैसा ट्रैक्टर नहीं दिख रहा, क्योंकि उस ट्रैक्टर को मैंने देखा है, मैंने टच भी किया उस ट्रैक्टर को, बट मुझे किसी ने बैठने नहीं दिया उस पर, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी होती है, इतने फैंस आते हैं, वो सबको अलाउ नहीं कर पाते। बट मैं बहुत इमोशनल था, मैं बैठना चाहता था, मुझे फील भी हुआ, नहीं बैठने दिया। बट अपनी जगह वो लोग ठीक है, सिद्धू पाजी की फैमिली ठीक है, दे कैन नॉट अलाउ एनीवन आई गेस। ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ये राइटर आ गया और सिद्धू पाजी के पापा आ गए, उनके फैन आ गए, सिद्धू के पोस्टर आ गए। कहता देन रेस स्लोगन्स इन द नेम ऑफ माय विलेज। स्लोगन्स को मतलब चिल्ला चिल्ला के रेस करना, ऊंची आवाज में बोलना, स्लोगन्स को नारे लगाना, इन द नेम ऑफ माय विलेज। कहता मेरे गांव का नाम लेना, मतलब मेरे जाने के बाद भी जो उसका नाम था मूसे वाला, मूसा नाम खबरों में रहना चाहिए, जो मुझे समझ आ रहा है। ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ आंटी कुछ सिलाई कर रही है, अरे सिलाई पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सिद्धू, वाह। ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ समझ नहीं आ रही, स्माइल करके आपको दिखाऊं, आपको लगेगा बंदा हंस रहा है, अपने आंसू रोक रहा हूं इस मुस्कान के पीछे। वो गाना ना जगजीत पाजी का, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, है कौन सा गम जो छुपा रहे हो। मुझे कुछ वैसा वैसा फील हो रहा है, रोना मैं चाहता नहीं, अब हंस रहा हूं तो अजीब लग रहा है मन ही मन की मैं क्यों हंस रहा हूं। बट आंटी जी का वो शॉट देख के खुशी भी हुई कि वो कुछ सील रही है, उस पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सिद्धू। बताओ ऐसा दिन किसी माँ पर ना आए, किसी माँ को इन दिनों से ना गुजरना पड़े जो सिद्धू पाजी की मम्मी को गुजरना पड़ रहा है। ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 45 ਭੇਜਿਓ
इमोशनल। ਚਰਾਉਂਦ ਪਾ ਦਿਓ आंटी ने वो कपड़ा हटाया और सिद्धू पाजी का स्टैचू। ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ So real, so real। ਭੇਜਿਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਤਾਲੀ ਭੇਜਿਓ पाजी ओ डिट्टो सिद्धू लग रहे हैं। ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਤਾਲੀ ਭੇਜਿਓ और उसकी शर्ट पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सिद्धू। जो शर्ट की जो पॉकेट होती है उस पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सिद्धू। जो सिद्धू पाजी ने शर्ट डाल रखी है उसमें। माय गुडनेस, मैं इस जगह पर भी खड़ा हुआ था जहां पर सिद्धू पाजी के साथ वो स्टैचू है, क्योंकि राउंड मारा था मैंने। और ये वो जगह है जहां पर गेम गाने का रिएक्शन, मतलब गेम गाने का शूट हुआ था। जो शूटर कैलो का गाना था, नजर रखे हो, यही शूट हुआ था। यही सिद्धू पाजी और वो शूटर कैलो खड़े थे। ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ क्या ਪੁੱਤ अंकल जी की आवाज। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ कल था अंकल का बर्थडे और ये कल ही रिलीज हुआ गाना। अच्छा यार क्या कहूं, थम जाता हूं। अंदर एक तूफान आ जाता है मेरी बॉडी के अंदर। काश मैं दिखा पाता मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है। काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती। अंकल की आवाज कितनी भावुक है इस टाइम। जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड हुआ है, जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई है मुझे ख्याल से, क्योंकि मोबाइल रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ अंकल कह रहे हैं बेटा मेरा कल बर्थडे था, या फिर मेरा आज बर्थडे है। ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ आज जन्म मेरा दिन बर्थडे। ਸੀ। सो इमोशनल। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਈਆਂ दुनिया भर से मुबारकबाद मिली है, दुआएं मिली हैं। बिल्कुल अंकल आगे भी मिलेंगी। बट वो कह रहा है आपने मुझे विश नहीं किया। मतलब बाप अपने बेटे से बोल रहे हैं। और कहते हैं सिद्धू पाजी जब भी घर से जाते थे मम्मा को मिलके जाते थे, आंटी जी को। उस दिन वो मिलके नहीं गए थे मम्मा को, क्योंकि उनकी मम्मी किसी की डेथ पे गई थी गाँव में। जैसे हम शोक मनाने जाते हैं, वैसे उनकी मम्मा कहीं गई थी। जो मतलब सिद्धू के पापा ने बताया था भोग वाले दिन, जब पाजी का भोग था। ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ओ यार क्या म्यूजिक है, सो इमोशनल। Happy birthday, Papa. या Happy birthday, Papa. ऐसा लग रहा है सिद्धू की आवाज है सच में। कैसे आ सकती है डेथ के बाद। ये एआई का एक कमाल है, कोई रिकॉर्डिंग का, टेक्नोलॉजी का। Happy birthday, Papa. तरसते होंगे उनके पापा मम्मी सुनने को कि हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे मम्मी। यार स्टैचू हिल रहे, उंगलियां हिल रही हैं उसकी। उस स्टैचू में से आवाज आई हैप्पी बर्थडे पापा। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਈਆਂ सुबह 7 बजे आज ये गाना सुना था अपने घर पे रजाई में। आई वॉज क्राइंग बैडली लाइक दिस। सोचा था शाम को रिएक्शन में रहूंगा नहीं। सिद्धू की आवाज लगी है मुझे वो हैप्पी बर्थडे पापा। असली नहीं हो सकती, बिकॉज उनको गए तो इस दुनिया से 1.5 साल हो गया। ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ काश ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ वो ਆਈ विश कर पाते। काश हम पाजी का लाइव अखाड़ा एक बार और सुन पाए। Happy birthday, Papa. ये फेस, ये इमोशन, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कुछ कहते हैं। आई एम फीलिंग सो इमोशनल। सॉरी दोस्तों, वीडियो को यही क्लोज करना पड़ेगा। एंड ही सो इमोशनल। ही क्या, बहुत दुनिया इमोशनल होगी, बट उनकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। लुक एट हिज फेस, उनकी आंखों को देखिए। वॉइस ओवर को कैसे यूज़ किया, आवाज़ को। पीछे वो म्यूज़िक आया जो 295 की स्टार्टिंग में। अगर आप 295 गाने को सुनोगे, शायद जो उस गाने की स्टार्टिंग थी अभी आया। दोबारा सुनते। बहुत इमोशनल हो गया लास्ट में। वो हो गया जो मैं सोच रहा था नहीं होगा। मकसद यही है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मकसद यही है उनके परिवार के लिए दुआ मांगें, और हो सके तो इनके घर हवेली होके आए संडे को, इनके मम्मी पापा से मिल के आए। अच्छा लगेगा आपको, आपकी कुछ यादें अच्छी बनेंगी। अगर आप सिद्धू पाजी के फ़ैन थे, आपको रोना जरूर आएगा।
बट उस रोने में आपका दिल हल्का होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो अगर मेरी बातें, मेरे विचार अच्छे लगें, मेरा रिएक्शन अच्छा लगे, मेरी भावनाएं अच्छी लगें, सक्षम्स गुड लाइफ देखें और लोगों को दिखाएं, दिल से कमेंट करें, मेरे लिए नहीं अपनी खुशी के लिए कमेंट करें। मेरी कमी बताना रिएक्शन में कि आपको मेरा बैकग्राउंड में कोई कमी लगती हो, मेरी आवाज़ में कमी लगती हो, कोई भी कमी लगती हो कि मैं एक्सप्लेन अच्छा नहीं करता या मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाता हूँ, जो भी कमी महसूस हो वो बताना। हो सका तो मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। बट कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ रिएक्शंस में, कुछ लोग बोलते हैं पूरा गाना सुन फिर एक्सप्लेन कर, तब तक मुझे गाने की लाइन ही याद नहीं रहती, बिकॉज मैं बचपन से पंजाबी नहीं बोल रहा। मेरा जिस घर में जन्म हुआ, मैं बचपन से घर पे हिंदी बोल रहा हूँ। एंड प्रोफेशन वाइज, प्रोफेशनली आई टीच इंग्लिश, तो पंजाबी से मेरा वो नाता नहीं है, राइट उतना नेचुरली मैं कनेक्टेड नहीं हूँ पंजाबी से। तो मुझे लगता है साथ के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो हो जाएगा, अदरवाइज लास्ट में मैं एक एक वर्ड को, लाइन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। सो अलविदा, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।